हेलो हाय गुड मॉर्निंग नमस्ते सत श्री अकाल सलाम वालेकुम क्लास 10। कैसे आप लोग? वेलकम। आपको मनोसरे क्लास में वेलकम है। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम करोध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि सर्व मंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायण नमस्तुते। भगवान का नाम लेते हुए अब क्या करना है बताइए? आज क्या पढ़ना है? पॉलिनोमियल में मात्र 2 क्वेश्चन और बाकी रह गया आपका ये वाला, क्या बोलते हैं इसको, जो रिलेशन हम लोग बनाए थे ना, क्वाड्रेटिक का और क्यूबिक पोलिनोमियल का। उस रिलेशन पर 2 सवाल बनेगा, उसके बाद फिर हम लोग टॉपिक एक्सरसाइज में चले जाएंगे। देखते हैं ये 2 सवाल में कितना क्या होता है। 2 सवाल दोनों ही इंपॉर्टेंट है, बहुत कठिन कुछ नहीं है। अल्फा बीटा गामा वगैरह का मान दिया हुआ है, सावधानी से गुना भागा। अच्छा ये तो लिखा हुआ है, इसको पहले मिटाएं। सावधानी से पहले हम लोगों को क्या करना है, गुना भागा करना है। पोलिनोमियल तो मेरा लिखा ही रहता है बोर्ड पर, क्योंकि हम पढ़ाते ही रहते हैं, तो अब ये खत्म नहीं होना, ये तो लिखा ही है, रहने दीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो चलिए 2 सवाल, बाकी का 2 सवाल, अंतिम 2 सवाल पोलिनोमियल जो हम लोग का जो हम लोग पढ़ रहे थे, फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पोलिनोमियल, फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल्स कैसे बनाते हैं, इसी का 2 सवाल उस दिन बनाए थे हम लोग। और आज एक सवाल जिसका नंबर है 8वां तक हम लोग बना लिए थे ना, अब 9वां बनाएंगे, नंबर 9। चलिए भगवान का नाम लेते हुए ईश्वर मंगल मंगले शिव सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायण नमस्ते। माँ दुर्गा माँ काली के नाम से शुरू करता हूँ। चलिए सावधानी से पढ़ेंगे, किताब खोलिए मनीष, ऑफलाइन ऑनलाइन सभी अपना अपना क्लास। जब मैं पढ़ता हूँ, whenever I start reading the question and language of question, the main thing in math is that how you are able to understand the language, either maybe in Hindi or English or in your local language. Local तो होगा नहीं, you have got only 2 language in your CBSE math exam, English or Hindi. Then non-Hindi person would have be able to read English and try understand the meaning of language since now. तो इसमें when you बनाओगे इसको, तो 7वां एग्जाम्पल 7 मैं हिंदी में ही पढ़ाता, एग्जाम्पल 9 सॉरी, 8 तक हो गया था। एग्जाम्पल 9, if alpha and beta are zeros of a quadratic polynomial x square minus x square minus, ठीक है, इसका जीरो क्या है, अल्फा एंड बीटा, ठीक है, कोई बहुत बड़ा बात नहीं है। देन फॉर्म में क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, यही सब करना है, 1 प्लस अल्फा और 1 प्लस बीटा। इसका तो ये है, इसका तो ये है, और इसके लिए वो बनाना है, मतलब ये दिया हुआ है अल्फा बीटा, तो भैया जब हम अल्फा बीटा निकालेंगे तब ना 1 प्लस अल्फा और 1 प्लस बीटा होगा। तो इसे देखो ना अल्फा बीटा होता क्या है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इसमें देखो किताब पढ़ो, इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 5, देन फॉर्म ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हुज जीरोज आर 1 प्लस अल्फा एंड 1 प्लस बीटा। ठीक है, ये बाद की बात है, ये हम बनाएंगे। और जब 1 प्लस अल्फा 1 बाई बीटा, जब अल्फा बीटा आ जाएगा तो 1 प्लस अल्फा भी ना निकाल लेंगे, और जब 1 प्लस अल्फा निकाल लेंगे तो उसमें एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा प्लस माइनस कहाँ लिखे, प्लस अल्फा बीटा वाला आप डाल के नहीं निकाल लेंगे हम, इसलिए इधर इधर लिख दिए, ये ना करना है।
एक्स स्क्वायर प्रोवाइडेड ए इक्वल टू 1, ऑलवेज याद रखो इसको, ऑलवेज याद रखो। ये बार रिलेशन खाली A1 के लिए लागू होता है, ये कुछ हो जाएगा तो ये साबित नहीं होगा, इसलिए सम्स ऑफ जीरो इंटू एक्स स्क्वायर माइनस सम्स ऑफ जीरो इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरो सी के बराबर है। चलो ये बहुत बार बोले, बहुत बार बोले, अब नहीं बोलना है। इसमें इसका अल्फा बीटा निकालो, तुम बहुत होशियार हो। इसमें तुम्हारा कैसे अल्फा बीटा निकलेगा बताओ, तुमको तो आता है ना निकालने, बोलो अल्फा प्लस अल्फा बीटा कैसे निकलता है, कैसे निकलता है, हमको तो नहीं आता है। निकालो अल्फा बीटा, तब 1 प्लस अल्फा बीटा निकलेगा। अल्फा बीटा निकालने के लिए क्या करोगे पहले बताओ, क्या करोगे पहले बताओ। अच्छा, एक्स स्क्वायर माइनस 5 बराबर 0 है, इससे भी हल्का कुछ होगा, इससे भी कुछ हल्का होगा। तो एक्स बराबर क्या हो गया, एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो गया, 0 प्लस 5 बराबर 5। इससे और कुछ हल्का हो सकता है। तो एक्स बराबर क्या हो गया, रूट अंडर 5 प्लस माइनस रूट अंडर 5। प्लस माइनस क्यों, ये माइनस को भी माइनस से गुना करने से प्लस होता है, प्लस को प्लस गुना करने दोनों में प्लस होता है। इसीलिए जब तुम 5 का रूट अंडर लिखोगे तो तुमको लिख ले, एक बार हुआ इसका 2 रूट हुआ, अल्फा बराबर हो गया प्लस रूट 5 और बीटा बराबर हो गया माइनस रूट 5। ऐसा होता है इमेजिनरी, क्या समझ में आया, माइनस रूट 5 प्लस रूट 5 हम नहीं लिखे हैं, गलती लिख दिए, ये अलग चीज हो गया। माइनस रूट 5 और रूट माइनस 5, अभी तुमको रूट माइनस 5 समझने की जरूरत नहीं है, खाली रूट माइनस रूट 5 समझो, है ना। 5 का अंदर में माइनस 5 को तुम बाद में इमेजिनरी नंबर में समझा जाता है 11 में, 10 का ये सब्जेक्ट अभी नहीं है। तुम प्लस माइनस लिखे थे ना, तो एक बार प्लस रूट 5 लिखो और दूसरा बात ये लिखो। अब देखो ये बताओ, जब अल्फा बीटा निकल गया तो 1 प्लस अल्फा कितना हो गया, 1 प्लस अल्फा बराबर हो गया 1 प्लस रूट 5, है ना। 1 प्लस बीटा बराबर क्या हो गया, 1 प्लस 1 माइनस रूट 5, बीटा के लिए माइनस माइनस रूट 5, 1 माइनस रूट 5। देखो ये दोनों जीरो है इसका, जो तुमको निकालना है। अब कहो, अब क्या करना है, अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है कि नहीं बताओ, होता है कि नहीं बताओ। चलो ये हो गया। अब नया क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या करोगे, 1 प्लस अल्फा हो गया 1 प्लस रूट 5, अच्छी बात है। अब तो तुमको हो गया, अब तुम लिख दो, अब लिख दो ना, कैसे लिखोगे, सबको लिखो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। पहले एक्स स्क्वायर से शुरू करो, ए इक्वल टू 1 है ना, यही दोनों ये रखो, यही दोनों है इसका जीरो, यही दोनों जीरो है। तो एक्स स्क्वायर माइनस दोनों का प्लस होगा, यानी कि अल्फा के जगह लिखेंगे 1 प्लस रूट 5, है ना, और प्लस बीटा के जगह लिखेंगे 1 प्लस 1 माइनस रूट 5, है ना, लिख रहे हैं। अच्छा, माइनस बी एक प्लस प्लस होता है अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा ना 1 प्लस अल्फा के मतलब 1 प्लस रूट 5, 1 प्लस रूट 5 इंटू बीटा के जगह 1 माइनस रूट 5। वाह कितना खेला हो गया, देखो खेला हो गया। अब देखो एक्स स्क्वायर, अब इसको तोड़ो, रूट 5 माइनस रूट 5 कट गया, 1 1 2 माइनस 2 इंटू एक्स छूट गया भाई, गलती हो जाता है हमसे। और ये तो कांस्टेंट वाला है, इसमें कुछ नहीं, तो इसका ये ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होता है, 1 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर। इसको तोड़ेंगे तो क्या ये 1 होगा, ये होगा माइनस रूट 5 को रूट 5 से गुना करेंगे तो 5, तो 1 माइनस 5 बराबर -4, यहाँ पर क्या हो गया -4।
यही तो है। कुछ कुछ प्रॉब्लम हुआ, कुछ प्रॉब्लम हुआ, बन गया कि नहीं बन गया? देखो यही ना पूछ रहा था। अब तुम सवाल फिर से पढ़ो। क्या सवाल में यही ना था कि अल्फा बीटा दिया हुआ है, 1 प्लस अल्फा 1 प्लस बीटा का निकालना था, तो उसी पर तो निकाले हैं डाल के इसमें। देखो तो ये √5 कट गया, 2 बच गया है इंटू एक्स। इसको जब गुना करेंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि ए माने 1 का स्क्वायर और माइनस √5 का स्क्वायर, तो √5 गुना करें तो 5, तो 1 माइनस 5 बराबर -4। दिस इज योर पोलिनोमियल, आस्क्ड पोलिनोमियल। दिस इज द आस्क्ड पोलिनोमियल। अब ये हो गया, अब ये खत्म हो गया। समझ में आ गया ना? समझ में आया कि नहीं? बताओ कैसे फॉर्म हो रहा है, फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक। अभी तक क्यूबिक तो वो आया था, ठीक है, उसको बना। अभी फिर से क्यूबिक आने वाला है। उसमें भी लास्ट में था, इसमें भी लास्ट में है। घबराने का जरूरत नहीं है। चलो उसको मिटाए, उसमें थोड़ा टाइम लगेगा हो सकता है। टाइम में तो उसमें इससे ज्यादा लगेगा क्योंकि वो तो नाम ही है उसका क्यूबिक। तो लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, उसको भी तो हम लोग ऐसे ही तो बनाते हैं शायद, हमको जहां तक पता है। तुम लोग को पता ही होगा कैसे बनाते हो। क्या करते हो, पहले लिखते हो x3, फिर क्या लिखते हो, माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू x² प्लस अल्फा बीटा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा गामा। कैसे ना लिखते हो जी? क्या हम गलत लिख दिए? ये वाला पहले होता है क्या? नहीं नहीं, यही पहले होता है। फॉर्मूला याद है? चलो पहले बनाना शुरू करें। ठीक ही लिखे हैं ये, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा पहले होता है, तब अल्फा बीटा बीटा गामा फिर ये होता है। हम लोग भी घबरा जाते हैं कभी कभी, इतना अल्फा बीटा गामा कर रहे हैं। देखो ये पहले होता है, फिर बाद में इसमें माइनस होता है, इसमें प्लस होता है। एकदम ठीक, एकदम ठीक, एकदम ठीक बोला मैंने, कोई गलती नहीं है। अच्छा इसमें करना जो है ना, हम लोग को निकालना निकालना नहीं है, ये बेकारे का लिख दिया हम। ये तो निकालना है, लेकिन इसमें दिया हुआ है सब कुछ है ना, वो सब गुना भागा मतलब कैलकुलेशन करना है। ये बात ज्यादा फॉर्म होगा, लेकिन कैलकुलेशन करने से ही फॉर्म हो जाएगा। बाय कैलकुलेशन हो जाएगा, बाय कैलकुलेशन फॉर्म हो जाएगा फॉर्मेशन। इसका फॉर्मेशन कैसा होगा? कैलकुलेट करने से बन जाएगा। कोई अल्फा बीटा का मान, फाइंड द क्यूबिक पोलिनोमियल। किताब निकालिए मनीष जी, चलिए किताब निकालिए, क्लास 10, फाइंड द क्यूबिक पोलिनोमियल व्हिच 3 जीरोज आर, तीनों जीरो दिया हुआ है, अल्फा भी दिया हुआ है, बीटा भी दिया हुआ है, गामा भी दिया हुआ है। देखिए 3 - 1 करना सवाल है 10वां, और यही अंतिम है। इसके बाद दूसरा चैप्टर में हम लोग जाएंगे। आज नहीं जाएंगे, आज इसको खत्म करके क्लास खत्म कर देंगे। अल्फा बराबर 3 है। 3 कहाँ लिखे हम? किताब में देखिए क्या सब है, रूट्स 3 है, कॉमा -1 है, और -1/3 है ना, -1/3। देखो भाई, खाली घबराना नहीं, गुना भागा से और सावधानी से करना। अब बताओ, ये हुआ अल्फा, अल्फा बराबर क्या हो गया 3, बीटा बराबर, हम क्या लिख रहे हैं यार 3, अल्फा बराबर हो गया 3, और बीटा बराबर हो गया कितना, -1, और गामा बराबर हो गया -1/3। कोई दिक्कत है? नहीं बना पाओगे? नहीं बना पाओगे? ये तीनों चीज पहले बनाओ, तब तुम उसका पूरा फॉर्म में जाना। पहले अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बनाओ, फिर अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बनाओ, फिर अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बनाओ। लेकिन बनाओ, लेकिन बनाएंगे, लेकिन देखो क्या होता है, ये थोड़ा लीजर वाला, इधर इसको इस साइड में लिखो, अल्फा प्लस बीटा, कितना बार लिख दी, गामा, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, अल्फा बीटा गामा, है ना, ज्यादा टाइम नहीं लगता लिखने में। चलो अब इधर बनाओ, अब इधर बनाओ, अल्फा प्लस बीटा गामा बराबर के ये वाला पहला,
ये क्या हो जाएगा, हो जाएगा 3 प्लस बीटा की जगह -1 प्लस गामा की जगह -1/3 बराबर क्या हो जाएगा 3 प्लस माइनस -1 प्लस -1/3। तो क्या हो जाएगा ये बराबर क्या हो जाएगा 3 -4/3 ना। तो इसका बट्टा में 1 बराबर एलसीएम लोग 9 -5/3 यही ना, शायद यही। मैं गलत हो गया क्या? बिल्कुल सही हूं मैं, बिल्कुल सही हूं। चलिए, जब 5/3 इसका ये बराबर हो गया 5/3 लिखे यहाँ पहले समझते हैं। ये लाइन यहाँ खींच के लिए, लाइन हम इसलिए खींच देते हैं, वो लाइन इधर रफ के लिए, इधर डाटा के लिए। अब अल्फा बीटा, बीटा गामा, बीटा और अल्फा गामा निकल। अल्फा बीटा, अल्फा बीटा, अल्फा कितना है 3 इंटू बीटा क्या है -1 प्लस बीटा गामा, बीटा क्या है -1 इंटू, इसमें थोड़ा झमेला इंटू है ना, गामा क्या है -1/3। ब्रैकेट में रखो नहीं तो फिर घबरा जाएगा। ठीक है, अब बीटा गामा हो गया। अब प्लस, यहाँ प्लस का चिन्ह है, गामा अल्फा, तो गामा है -1/3 ब्रैकेट में, इंटू अल्फा क्या है 3। देखो ये बराबर कितना होता है, 3 को माइनस से गुना करेंगे तो क्या होगा -3, इसको गुना करो। अब देखो माइनस माइनस 1 से गुना करेंगे तो +1 हो जाएगा, तो +1/3 प्लस, समझ रहे हो ना। अब मेरा भी एनर्जी लॉस हो रहा है। अच्छा, प्लस अभी प्लस माइनस -1/3, ये तो माइनस हो जाएगा। ओ, इसको गुना तो ये तो कट जाएगा ना, गुना है तो ये कट जाएगा, तो प्लस माइनस -1 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ये अब हो जाएगा, देखो ना ये 3 कट जा रहा है, गुना है ना, तो -1 ये हो जाएगा -1। अब देखो -3 या -1 हो गया -4 अब +1/3। इसका एलसीएम लो, 3 1 12 माइनस मानो ना, माइनस है, प्लस 3 1 3 1 1 13/3 होता है। गलती हो गया क्या? 13 नहीं, 13 कहाँ हो रहा है, ये तो प्लस है माइनस 11/3 होगा, -11/3 क्या होगा, -11/3 होगा भाई, देखो ना ठीक से, -11/3। अरे 1 घटेगा 12, अब दोनों का अलग अलग चिन्ह है, तो माइनस ज्यादा है तो माइनस का चिन्ह होगा, कितना ज्यादा है 1 ज्यादा है, और नीचे में 3 है, तो ये आ गया अल्फा बीटा ई इसका, ये बराबर हो गया, यहाँ लिखो, तो फिर गलती हो जाएगा -11/3। अब खाली ये बच गया, अब इसको निकाल रहे हैं, बाद में उसका इक्वेशन भी निकल जाएगा, है ना। देखो कोई दिक्कत है, कहा है ना तुमको कैलकुलेशन से फॉर्म हो जाएगा, कैलकुलेशन सही सही हो रहा है, यही बड़ी बात है। हम तो कैलकुलेशन सही सही कर ही नहीं पाते, कहीं ना कहीं गलती हो जाती है। तो तुम लोग भी सावधानी से देखो, अल्फा बीटा गामा, अल्फा है 3, ये तो इजी है, इंटू बीटा है, तब मिटा दिए। अच्छा किताब से ले लेते हैं, कोई बात नहीं बीटा भी, बीटा है -1 इंटू -1 इंटू गामा है -1/3, -1/3। अब गुना करो, ये हुआ 3, 3 को -1 से गुना करोगे तो -3 हो गया, इंटू फिर -1/3, -1/3। देखो वाह रे वाह, क्या खेला हो गया, इंटू -1/3, -3 हो गया ही ना, 3 1 3 -3 इंटू, देखो सावधान, यही सब गलती, यही सब में गलती होगा तब पड़ जाओगे फेला में भाई। अब बता रहे हैं ध्यान से देखो कैसे क्या हो रहा है, हम खाली अपने मन से बनाते जा रहे हैं, तुम समझे कि नहीं उसका थोड़े मतलब है। देखिए हम बैठा है अल्फा इंटू बीटा, हम तो हमारा बोर्ड छोटा है, अल्फा बीटा इंटू गामा। अब इसमें क्या गलती है हमको बताइए, इसका आंसर क्या होगा बताइए, अब आप ही लोग बताइए। हम अल्फा बीटा गामा डाल दिए, इसको कैसे सॉल्व करेंगे आप बताइए। अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा लिखे हैं,
क्या समझ में आ रहा है? हम उसमें इस दोनों का गुना कर दिए, इसको छोड़ दिए, -3 लिख दिए, इसको -1/3 लिखा है। आंसर कुछ नजर आ रहा है आपको? आंसर 1 नजर नहीं आ रहा है? अद्भुत बात है भाई, क्या बोलते हो आप लोग? ये 3 कट गया, ये हुआ -1, -1 इंटू -1 +1 हुआ, अल्फा बीटा गामा का वैल्यू हो गया 1, तो सब तो निकल गया। अब जो है सो क्या निकालिएगा, देखिए बहुत थोड़ा सा क्यूबिक में प्रॉब्लम होता है, लेकिन ये तीनों चीज निकालो। पहले लिखो x3, उसके बाद क्या लिखोगे, अल्फा बीटा गामा का, ये x3 है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का x², यानी कि 5/3 का x² हुआ, लिख दिए। ये माइनस था ना, माइनस प्लस, फिर अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा का गामा, यानी इसका जो वैल्यू है ये -11 वैल्यू, इसमें x आगे भी पीछे कहीं भी रखो ना, यही रखो, -11/3, कोई फर्क नहीं पड़ता, बाद में रखो या पहले रखो, x आना है, गुणक है ना, कोएफिशिएंट आगे भी हो सकता है पीछे भी हो सकता है, यदि इसमें बाद में दे दी, इसे पहले दे, कोई फर्क नहीं पड़ता है, बादे में तो इसलिए हम दे दिए ताकि तुमको यहाँ पर देखते ना प्लस माइनस एक साथ हो रहा है, कहीं गलती ना हो जाए। अब तो गलती नहीं ना होगा, अब तो तुम x को गुना करोगे, लेकिन थोड़ा सा सिस्टम वायलेट हो रहा है। अच्छा छोड़ दो, वायलेट होने दो, हम x बाद में लिखेंगे, फिर भी 4 × 3 इसका 3 × 4 एक ही चीज है, बात कम बिन में कहने में क्यों पढ़ाया गया। चलो तुमको इच्छा करता था यही लिखो, यही लिखे, चलो कुछ आदमी बोल रहे यही लिखे, मिटाओ इसको, प्लस, गलती न मत करना भाई, तो यही लिख दिए x प्लस अल्फा बीटा गामा 1, यही तो होता है, 4 टर्म हुआ, यही सी डी हो गया, ये डी, ये वाला लास्ट टर्म, ये तो 1 हुआ है, अल्फा बीटा गामा, प्रोवाइडेड ए इक्वल टू 1, यहाँ पर एक कुछ नहीं है, स्लोप कुछ नहीं है, चलो यहाँ स्लोप अभी नहीं समझाना है, अब इसको तोड़ो, x³ में तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, कैसे बनाओगे, ये हो गया 5x² बट्टा 3, और ये हो गया प्लस माइनस माइनस -11x बट्टा 3, ये हो गया +1। अरे भैया +1 हो गया, तो +1 जब हो गया, एक काम करो, सबको 3 से गुना कर देते हैं, कोई दिक्कत, ऊपर नीचा, multiplying all the terms by 3, ठीक है, सबको 3 से गुना कर देते हैं, करें, कर दें, कर दिया, ये क्या हो गया 3x³, ये हो गया माइनस, क्योंकि हमको लीनियर में अति में लिखना है ना, सीरीज में लिखना है ना, तो आप कहोगे सर अपने आप 3 से गुना कर दिए, ऐसा बात होता क्या है ना कि इस तरह का यदि आता है तो ऐसा करना पड़ता है ताकि तुमको लीनियर में आ जाए, तो 3x³ हुआ, क्या हो गया 3x³, इसमें तो बराबर 0 था नहीं ना, वो सब नहीं, इसमें बराबर 0 नहीं होता, चलो कोई बात नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये कोई भी यदि ऐसा पोलिनोमियल है उसका डिवाइड में नीचे में 3 है तो तुम ऐसा कर दो, 3x³, इसको 3 कट जाएगा, ये बचेगा 5x², और इसमें 3 कट जाएगा, बचेगा -11x, +1, तो इसमें तो कोई x है ही नहीं, +1 और +3 हो जाएगा ना, गुना करोगे एवरी टर्म को, हम क्या लिखे हैं, मल्टीप्लाइंग ऑल द टर्म्स बाय 3, तो ये 3 हो जाएगा, रिक्वायर्ड आंसर यही है। चलो हटा, हाँ थक गए यार, बहुत ही थक जाते हैं ना, चलो, और ये थोड़ा सा छोटा क्लास हुआ तो बढ़िया बात है, छोटा सा इसलिए हुआ कि इसमें कोई सवाल अब है नहीं,
इसमें बात बात का बतंगर नहीं बनाते, यदि चाहते थे इसमें और टाइम हम लगा देते, लेकिन कोई जरूरी नहीं था इसमें टाइम लगाने का, इसलिए 2 ही सवाल था, 2 ही सवाल हमको बनाना भी था, क्योंकि अगले दिन हम शुरू करेंगे। और एक चीज जो बार बार मैं बोलता, अस्तो माँ सदगमय तमसो माँ ज्योतिर्गमय और मृत्युर्मा अमृतं गमय, तमसो माँ असतो माँ सदगम, असत्य से सत्य की तरफ, अच्छे काम की तरफ, और तमसो माँ, तमस मन अंधकार से प्रकाश की तरफ, और मृत्यु से, मृत्यु किसको कहा गया, खराब चीज को, ये नहीं कि सही में फिजिकल डेथ ही डेथ होता है, यदि कोई मेंटली डेथ माने मोरली डेथ है, विवेक से खत्म है, विवेक शून्य है, तो उसको भी हम लोग बोलते हैं डेथ। शास्त्र में वही वेद में उसको भी एक डेथ बोला गया। मान लो भैंस के आगे बीन बजाए, भैंस बैठे पकड़ाए, बहुत सारा कुछ बोल रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन वो समझ में नहीं आ रहा है, तो उसके लिए मृत्यु से कम नहीं माना गया। तो यही बात है, अब इसको इतना ही पर रहने दो, ज्यादा बात का बतंगड़ नहीं करेंगे। हाँ, अगले दिन जो पढ़ाना था, मैं एक सेकंड तो मैं बोलना भूल गया, मैं तुमको बता रहा हूँ, इसीलिए मैं आज यहाँ कंक्लूड कर रहा हूँ, क्योंकि अगले दिन हमको चला जाना है तो टॉपिक चैप्टर में, ठीक है ना। टॉपिक एक्सरसाइज 2.2 क्या पढ़ाना होगा हमको, टॉपिक एक्सरसाइज 2.2, इसके अगले दिन हम लोग पढ़ेंगे टॉपिक एक्सरसाइज 2.2। पढ़ के आनी आइएगा सब, पढ़ के आना। ऑल आर रिक्वेस्टेड टू हैव ए सेल्फ स्टडी ऑफ 2.2 बिफोर आई स्टार्ट इट। ओके, so bye for now, thank you।